दिस इज कौशल कश्यप, योर फिजिक्स फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे और हम लोगों ने वेक्टर से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स का वेक्टर्स पढ़े थे। फिर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एंड हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो किया था दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। आज हम लोग स्टूडेंट्स वहाँ से आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, और उसके बाद हम लोग आगे फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स होता है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने भी सुना होगा, और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपका जो आज का टॉपिक है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ए स्केलर, ठीक है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो इसमें 2 केस आता है कि मान लीजिए इफ A is any vector, if A is any vector and K is scalar, A आपका वेक्टर है स्टूडेंट्स और K है आपका स्केलर है, और यहाँ पे K जो है आपका ग्रेटर देन 0 है आपका, ठीक है। K आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। तब देन vector when vector A is multiplied by K, ठीक है। तो जब वेक्टर A को किसी भी मल्टीप्लाई किया जाएगा कोई भी स्केलर K से, तो वो भी आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, एक वेक्टर होगा। तो मान लेते हैं वो आपका वेक्टर क्या होता है, मान लेते हैं आपका वेक्टर ये B होता है, ठीक है। तो K इंटू वेक्टर A, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक वेक्टर होगा। मान लेते हैं उसका जो नया वेक्टर होगा B है, ठीक है। तो इसका जो B का जो मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड होगा B का, वो क्या होगा, K टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A के बराबर होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज 0, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपका। जब किसी भी वेक्टर K को किसी भी स्केलर K से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक आपका नया वेक्टर होगा, उसको हम लोग वेक्टर B बोल रहे हैं। तो वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड होगा K टाइम्स ऑफ वेक्टर A होगा, एंड ऑब्वियसली वेक्टर A एंड B के बीच का एंगल जो होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लेते हैं स्टूडेंट्स, मेरा वेक्टर A जो है आपका, मान लेते हैं ये आपका 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं आपका वेक्टर A जो है स्टूडेंट्स, आपका वेक्टर A जो है आपका 2 न्यूटन है, किधर, ईस्ट में फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग अब मान लीजिए K इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, K इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या होगा स्टूडेंट्स। तो 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं ये एक ब्लॉक था, इसको 2 न्यूटन का फोर्स लगा के इसके तरफ कोई धक्का दे रहा था, ठीक है। कोई और बहुत बड़ा मान लीजिए बॉडी बिल्डर आ गया और ये जितना फोर्स लगा रहा था उससे 5 गुना ज़्यादा फोर्स लगाता है और इस पर धक्का देता है। तो ये भी जो फोर्स लग रहा था इसी डायरेक्शन में, तो इसको और 5 गुना बढ़ा दें हम, तो ये भी तो उसी डायरेक्शन में लगेगा ना, और इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना होगा,
तो 5 10 10 न्यूटन हो जाएगा ना, क्योंकि 5 गुना बढ़ गया आपका, और डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी वेक्टर ये जो है आपका ये कितना होगा, b इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू वैक्टर a, यानी 2 इंटू ये आपका मैग्नीट्यूड कितना था स्टूडेंट्स 5 इंटू 2 न्यूटन ईस्ट था, तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 न्यूटन हो जाएगा ईस्ट में, ठीक है। यानी जो वेक्टर b होगा वेक्टर a के डायरेक्शन में ही होगा, 10 टाइम्स ईस्ट होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग क्या करें इसको, सॉरी, अगर नेक्स्ट when vector a is divided by k से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तब जो आपका वेक्टर नया वेक्टर होगा उसको हम लोग b बोल रहे हैं, और वो क्या होगा वेक्टर a डिवाइडेड बाई k। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो b का मैग्नीट्यूड होगा, b का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 अपॉन k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a के बराबर होगा। एंड सेकेंड आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, वेक्टर b एंड वेक्टर b और a के बीच का जो एंगल है स्टूडेंट्स, वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इज 0 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो जब किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो जो नया वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 अपॉन k टाइम्स घट जाएगा, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल आपका 0 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग का जो टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग का जो टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स है, ठीक है। तो 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स होता है स्टूडेंट्स, 2 तरह का हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। फर्स्ट है आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, या इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, पहला। एंड सेकेंड जो है आपका स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एक ही चीज है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, कभी भी जब हम लोग 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तरीके का होता है आपका, एक हो गया स्टूडेंट्स आपका स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सेकेंड है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स आपका है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर होता है स्टूडेंट्स, इफ वेक्टर A and vector B are any two vectors
अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई भी दो वेक्टर है स्टूडेंट्स, देन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट is defined as product of their magnitude and cosine of the angle between them, ठीक है, cosine of the angle between them, ठीक है। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स आपका स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट का। तो दैट इज स्टूडेंट्स जो होगा आपका स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी का है। तो ये जो होगा स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ए का प्रोडक्ट इनटू मैग्नीट्यूड बी का, ठीक है, इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। समझ में आ रहा बात, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका स्टूडेंट्स बी है, और दोनों के बीच में एंगल आपका थीटा है। ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो वेक्टर ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को किस तरह से लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। यानी वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। दिस इज हाउ डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। चलिए तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, 2 न्यूटन का, और दूसरा आपके पास वेक्टर बी है 5 न्यूटन का, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल आपका है स्टूडेंट्स 30 डिग्री, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर ए डॉट बी का हमको निकालना हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वेक्टर ए डॉट बी लिखेंगे, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स आपका ए बी कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 न्यूटन, बी का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स 5 न्यूटन, और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम यानी कॉस आपका 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 10 और कॉस 30 डिग्री कितना होगा स्टूडेंट्स √3/2, यानी कितना होगा 5√3 न्यूटन। ये आपका स्टूडेंट्स वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है। इस तरह से आपका वेक्टर ए डॉट बी डिफाइंड होता है, ठीक है। चलिए उतारिए फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो पहला है जो आपका, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपका बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या डिफाइंड होता है स्टूडेंट्स, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो पहला बात जो डॉट प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या होगा,
डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज स्केलर। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों कि ए डॉट बी क्या डिफाइंड है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्केलर इंटू स्केलर इंटू स्केलर होगा। यानी आपका जो डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या है आपका स्केलर, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्केलर है। ठीक है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज पॉजिटिव इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है स्केलर, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो, एक्यूट हो, यानी 90 डिग्री से कम हो। इट इज निगेटिव, ये जो स्केलर होगा ये निगेटिव होगा। कब, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऑब्वियसली कॉस थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट आपका स्टूडेंट्स क्या है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या, यानी ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी आपका क्या है स्टूडेंट्स, बी डॉट ए। ठीक है, कॉम्यूटेटिव मतलब जैसे 2 इंटू 5 करें या फिर 5 इंटू 2 करें, बात क्या है स्टूडेंट्स, बराबर है ना, क्योंकि दोनों केस में आपका 10 ही आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 से 2 को मल्टीप्लाई करें, बात क्या है, बराबर है। दूसरी तरह ए डॉट बी करें या फिर बी डॉट ए करें, बात क्या है, बराबर। कैसे, तो देखिए ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए क्या होगा, ये क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, यानी ये क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। बात क्या है आपका, बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उतारिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका, एंगल कैसे निकालते हैं। तो ए डॉट बी क्या है स्टूडेंट्स आपका, ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ से क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, यानी ये जो थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या होगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, इस तरह से एंगल निकालते हैं दो वेक्टर में, अगर हम लोग के पास डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ये आपका स्टूडेंट्स मैक्सिमम कब होगा, तो हमको पता है ए डॉट बी क्या होता है स्टूडेंट्स, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा मैक्सिमम, कब होगा, जब ये तो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, थीटा जब चेंज करेगा तब आपका मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के लिए आपका कॉस थीटा आपका मैक्सिमम होना चाहिए, और कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है स्टूडेंट्स, 1, यानी 1, और 1 कब होगा, जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब 90 डिग्री होगा तो यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ए इंटू बी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जीरो कब होगा स्टूडेंट्स, ए डॉट बी आपका जीरो कब होगा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0।
ए जीरो होगा नहीं, बी जीरो होगा नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड है। तो कॉस थीटा जब जीरो होगा तभी आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है। यानी कोई भी दो वेक्टर है आपका, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, तो अगर वो दोनों 90 डिग्री पे है यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स? जीरो होगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री लिखा गया था। तो यानी दो ऑर्थोगोनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों वेक्टर्स क्या हो स्टूडेंट्स? दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो, ठीक है। एंगल कितना हो? 0 डिग्री होगा। तब आपका ए डॉट बी क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम किसके बराबर होगा? ए इंटू बी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स उतार लिए यहाँ तक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स तो हम लोग के पास पता है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हम लोग के पास स्टूडेंट्स आई जे एंड के, ठीक है। आई जे एंड के 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है ना, आई जे एंड के 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लें यानी आई डॉट आई लें तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? तो हमको पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, cos 0 1 यानी 1 आया। यानी आई डॉट आई कितना होगा स्टूडेंट्स? 1। आई डॉट आई कितना होगा आपका? 1, ठीक है। उसी तरह जे डॉट जे कितना होगा स्टूडेंट्स? आपका 1। उसी तरह के डॉट के कितना होगा स्टूडेंट्स? आपका 1, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग आई डॉट जे करें तब कितना होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 इंटू 1। और दोनों के बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0, ठीक है। cos 90 0 यानी आई डॉट जे आपका 0। उसी तरह जे डॉट आई स्टूडेंट्स कितना होगा? 0, ठीक है। जे डॉट आई 0। उसी तरह स्टूडेंट्स आपका आई डॉट के कितना होगा स्टूडेंट्स? आपका 0, ठीक है। और के डॉट आई कितना होगा स्टूडेंट्स? आपका 0। उसी तरह जे डॉट के कितना होगा स्टूडेंट्स? आपका 0, ठीक है। और के डॉट जे कितना होगा स्टूडेंट्स? आपका 0, ठीक है। तो ये आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी कोई भी दो सेम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग यूनिट वेक्टर्स का, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? 0, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग के पास सेम वेक्टर यानी मान ये वेक्टर ए है, ठीक है। सेम वेक्टर्स का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा? यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होगा स्टूडेंट्स? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए अक्रॉस 0 डिग्री 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स इस तरह से लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ना इस तरह से।
ए स्क्वायर को हम लोग स्टूडेंट्स तो यानी आपके पास आया स्टूडेंट्स वेक्टर ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अगर रूट इधर ले आए तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट ए डॉट ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हम लोग करना चाहेंगे जब आपका वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो। कंपोनेंट के फॉर्म में हम लोग लिखने के लिए देख रहे थे ना, कंपोनेंट प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स देख रहे थे कि किसी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कंपोनेंट फॉर्म इन 2 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक वेक्टर ए है और ये कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। उसी तरह कोई भी दूसरा वेक्टर स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यानी ए डॉट बी जो हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स क्या होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स अब डॉट प्रोडक्ट करना है, कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे ए एक्स को ए एक्स आई को इसके साथ करना पड़ेगा, फिर ए वाई को पूरे के साथ, फिर ए जेड को पूरे के साथ। अब देखिए, ठीक है, अब इस ए एक्स आई को ये पूरे के साथ करेंगे, यानी ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। उसी तरह ए वाई जे को बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, और फिर आपका ए जेड के के साथ बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो हमको पता है ना आपका आई डॉट जे अभी हम लोग देख रहे थे 0, जे डॉट के 0 और आई डॉट के क्या हो रहा था स्टूडेंट्स 0 और आई डॉट आई कितना हो रहा था 1। उसी तरह जे डॉट जे कितना हो रहा था 1, हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से आपका जो हो जाएगा ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई, तो ये क्या होगा ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स, और आई डॉट आई कितना होता है स्टूडेंट्स तो 1 हो जाएगा। अब प्लस ए एक्स आई प्लस बी वाई, तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, ये 0 हो गया। उसी तरह आई डॉट के कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए वाई इंटू बी एक्स होगा, तो जे डॉट आई स्टूडेंट्स कितना होगा 0। उसी तरह जे डॉट जे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए वाई इंटू बी वाई, और जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह ए वाई जे ये आपका जे है और ये जे डॉट के ये तो ऐसे ही 0 हो गया। ठीक है, प्लस के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका ए जेड इंटू बी जेड। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका कंपोनेंट के फॉर्म में ए डॉट बी कितना आया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। तो याद रखिएगा, तो जब भी आपको स्टूडेंट्स कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, कोई भी वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, तब इतना ना करके हमको क्या ध्यान में रखना है कि इसका x कंपोनेंट इंटू x, इसका x कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट इंटू इसका y कंपोनेंट, इसका z कंपोनेंट इंटू इसका z कंपोनेंट कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है जो दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, और कुछ दूसरा कोई वेक्टर भी दिया हुआ है आपका ये 5
5i प्लस 7j प्लस 5k, ठीक है। और हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी a डॉट b निकालना है। तो कितना हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। डॉट 5i प्लस 7j प्लस 5k, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टूडेंट्स इसका x कंपोनेंट इंटू इसका x कंपोनेंट, यानी 2 इंटू 5 प्लस इसका y कंपोनेंट इंटू इसका y कंपोनेंट प्लस इसका z कंपोनेंट इंटू इसका z कंपोनेंट। तो आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 7 ज़ा 21 प्लस 5 4 ज़ा स्टूडेंट्स आपका कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 इंटू 20 प्लस 21 कितना हो जाएगा 41 आता है 51 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स लास्ट इसका प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं इसका लास्ट प्रॉपर्टी। मान लेते हैं एक आपका वेक्टर ए दिया हुआ, ठीक है, और ये आपका वेक्टर बी दिया हुआ, ठीक है, और दोनों के बीच में आपका एंगल थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स देखे थे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स या उसको हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स बोल रहे हैं, एक ही बात है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बोलें या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बोलें, ठीक है। तो मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो अगर हम लोग इसका प्रोजेक्शन लेना चाहेंगे स्टूडेंट्स, यानी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लेना चाहेंगे वेक्टर बी पे, ठीक है, या कंपोनेंट निकालना चाहेंगे, तो क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो याद करिए हम लोग के पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अगर कोई वेक्टर ए होता था आपके पास, वेक्टर ए होता था और ये एक्स के साथ एंगल थीटा बना रहा होता था, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस क्या होता था, यही तो होता था, ये परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, और ये कैसे आता था ए कॉस थीटा, यही होता था ना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस ए कॉस थीटा। उसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वाई एक्सिस कितना होता था ए साइन थीटा। ये हम लोग देख चुके थे, प्रोजेक्शन बोले या फिर कंपोनेंट बोले एक ही बात है। दूसरी तरफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा, यही तो होगा, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स ए कॉस थीटा, ठीक है। इन स्केलर फॉर्म, ठीक है। ये क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स कॉस थीटा ये क्या है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। तो हम देख रहे थे अभी हम लोग देख रहे थे ना ए डॉट बी कितना होता था, ए डॉट बी कितना होगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है, यानी यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और वेक्टर बी और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, ये कितना आ जाएगा वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर बी, ठीक है। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का ले रहे हैं किसमें, वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, यूनिट वेक्टर बी के साथ। अगर हम लोग ले स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स
बी का ले रहे हैं ना ए पे, तो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इनटू ए, ठीक है। ए का बी पे ले रहे हैं तो ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर बी, बी का ए पे ले रहे हैं तो बी वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। ये आपका स्केलर फॉर्म में हो गया, क्योंकि ये आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म है स्टूडेंट्स, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा स्टूडेंट्स आपका? वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। अब ये तो स्केलर है, अब वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना है, यानी इस पे डायरेक्शन भी हमको देना होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी पे क्या है स्टूडेंट्स? यानी ये है ना, यही आपका प्रोजेक्शन है ये। अब इसमें हमको डायरेक्शन भी देना होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग डिस्कस किए थे कि डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं। तो हमको यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में लेना होगा, यानी यूनिट वेक्टर हमको इसी डायरेक्शन में लेने के लिए वेक्टर बी ही होगा ना, यानी वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर होगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वेक्टर बी का ए पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा आपका वेक्टर बी इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, और वेक्टर फॉर्म है यानी ये इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होगा, यानी आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरे पास अगर कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, और दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। जो डॉट प्रोडक्ट होगा या स्केलर प्रोडक्ट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और वो पॉजिटिव होगा कब? जब दोनों के बीच का एंगल एक्यूट होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा। कब नेगेटिव होगा? जब थीटा यानी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था स्टूडेंट्स? नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देख रहे थे, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंगल निकालने के लिए कोई भी दो वेक्टर के बीच में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा जो कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा आपका कितना होता है? 0 डिग्री। 0 कब होगा? जब दो डॉट वेक्टर्स का यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का हम लोग लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तब 0 होगा, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का जो यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हम लोग के पास, तो सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का कितना हो जाएगा आपका? 0, क्योंकि एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू कितना है? अंडर रूट ए डॉट इंटू ए डॉट, ठीक है। अब कंपोनेंट के फॉर्म में हम लोग देख रहे थे, कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरह से हम लोग ये देखा हम लोगों ने, ठीक है। ये एग्जांपल देख रहे थे हम लोग। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग प्रोजेक्शन देख रहे थे अभी हम लोग किसी भी वेक्टर पे किसी दूसरे वेक्टर पे। तो ये आपका स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टी था। तो आइए हम लोग कुछ इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग। तो पहला स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है एक वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 4i प्लस nj माइनस
2k। उसी तरह वेक्टर बी आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ n so that vector a is perpendicular to vector b। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको वेक्टर ए दिया हुआ है कंपोनेंट के फॉर्म में, वेक्टर बी भी दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालना है n का, कब? जब वेक्टर ए और बी क्या हो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हो। तो हमको पता है कि कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, यानी ये डॉट भी जीरो होगा। तो यहाँ से आपका 4i प्लस nj माइनस 2k डॉट 2i प्लस 3j प्लस k, ये कितना होगा स्टूडेंट्स आपका, जीरो होगा। तो ये कितना होगा 4 2 8 प्लस 3n माइनस 2 इक्वल टू जीरो होगा। अभी हम लोग देख रहे थे इसके पहले स्टूडेंट्स कि डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट के फॉर्म में क्या करते हैं, इसका x कंपोनेंट इंटू इसका x कंपोनेंट, इसका y, इसका y, इसका z, इसका z, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स 8 में से 2 गया कितना है 6 प्लस 3n इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स आपका कितना आया 6 इज इक्वल टू माइनस 3n, तो यानी n आया स्टूडेंट्स आपका -6/3, यानी आपका आया -2। ठीक है, चलिए देख लीजिए, उसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आपका वेक्टर ए दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i माइनस 2j माइनस k। ठीक है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपके पास b i प्लस j। ठीक है, आपको वेक्टर ये दिया हुआ है और वेक्टर भी दिया हुआ है कंपोनेंट के फॉर्म में। तो आपको निकालना है फर्स्ट फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। सेकेंड स्टूडेंट्स आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ resultant vector, projection of resultant vector A and B on x axis। ठीक है, चलिए इसको देखिए जरा सा, वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट्स हम लोग के पास जो प्रॉब्लम है वेक्टर ए है आपका, वेक्टर बी है। आपको फर्स्ट एंगल निकालना है वेक्टर ए और बी के बीच में। तो एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, हमको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, ए डॉट बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से, तो आपका 2i माइनस 2j माइनस k डॉट i प्लस j। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा स्टूडेंट्स, तो वेक्टर ए का आपका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1, तो हो जाएगा 9, तो ये बाहर आ जाएगा आपका 3। उसी तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आपके पास वेक्टर ए दिया हुआ है कंपोनेंट के फॉर्म में, वेक्टर बी दिया हुआ है। आपको निकालना है फाइंड वेक्टर ए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और सेकेंड आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट
वेक्टर ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट तो वेक्टर जो हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, वेक्टर ए डॉट बी कितना होता था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, यानी ये जो थीटा होगा कॉस थीटा ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स पहले। ये होगा आपका 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका स्टूडेंट्स 4 4 1 √9, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह बी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो थीटा आ जाएगा एंगल कॉस थीटा कितना आएगा, ए डॉट बी कितना होगा स्टूडेंट्स, तो आपका 2i माइनस 2j माइनस k डॉट i प्लस j अपॉन ए का कितना है 3, और ये आपका बी का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, बी का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स √2, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -2 -1, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, इसका x कंपोनेंट इसका x कंपोनेंट 2 × 1 1, इसका y कंपोनेंट तो इसका y तो -2 × 1 1, और इसका z कंपोनेंट तो इसका तो ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, अपॉन 3√2, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2 कितना हो गया 0, यानी cos थीटा 0 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो cos थीटा 0 कब होता है, जब आपका थीटा 90 डिग्री होता है, यानी वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स 90 डिग्री है, ठीक है। यानी वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है स्टूडेंट्स, वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है स्टूडेंट्स आपको कितना है 90 डिग्री आया, यानी वेक्टर ए और बी एक ऑर्थोगोनल वेक्टर है स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी ये वेक्टर ए है और आपका ये वेक्टर बी 90 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आपको प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा उसका प्रोजेक्शन आपको एक्स एक्सिस में लेना है, तो यानी मान लेते हैं ये वेक्टर ए और बी का कुछ रिजल्टेंट ये होगा आपका स्टूडेंट्स, तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो रिजल्टेंट प्रॉब्लम नंबर 2, रिजल्टेंट किसका वेक्टर ए का और बी का, यानी वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 2i माइनस 2j माइनस k, और ये वेक्टर बी कितना है स्टूडेंट्स i प्लस j, ये आपका स्टूडेंट्स कितना आ गया 2 एंड ये 3i हो जाएगा, ठीक है। इसका x कंपोनेंट जोड़ेंगे, इसका y और इसका y, ये कितना होगा -2 प्लस 1 तो कितना आएगा -j, इसका k और इसका k, तो इसका k 0 है तो -k ही रह जाएगा इसका, ठीक है। यानी ये रिजल्टेंट आ गया आपका, ठीक है। चलिए, तो इसका प्रोजेक्शन निकालना है स्टूडेंट्स आपको एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होता था स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होता था, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स बी, ठीक है। तो उसी तरह हमको प्रोजेक्शन निकालना है, यानी मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन आपको निकालना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर डॉट, अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन हम लोग यूनिट वेक्टर्स क्या लेते हैं स्टूडेंट्स आई डॉट आई, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर्स कितना आया स्टूडेंट्स 3i माइनस j माइनस k, ठीक है। अब इसका डॉट लेंगे किसके साथ i, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा इसके x कंपोनेंट के साथ, इसका y कंपोनेंट 0 है, इसका z कंपोनेंट भी 0 है, यानी आपका आ जाएगा 3 × 1, यानी ये 3 आया आपका, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट्स आपका हम लोग देख रहे थे, फर्स्ट हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर,
ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो आपका फर्स्ट था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, वो हम लोगों ने देखा और उसका कुछ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सम प्रॉब्लम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट्स यही तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।